हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ पर आज 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें अपन करने वाले हैं बहुल आवेशों के कारण विभव के बारे में और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये दोनों डेरिवेशन है, अच्छे से समझना है। कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन रहे तो आपको पूछना है। तो सबसे पहले बहुल आवेशों के कारण है, बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर बहुल आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो इसका तरीका क्या रहेगा, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर आवेश है Q1, यहाँ पर आवेश है Q2 और यहाँ पर आवेश है Q3, इसी प्रकार Qn। बहुत सारे आवेश स्थित है। इसके कारण इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? विभव का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से P से Q1 की दूरी R1 मान लेंगे, P से Q2 की दूरी R2 मान लेंगे, P से Q3 की दूरी R3 मान लेंगे और P से Qn की दूरी कितनी हो जाएगी? Rn हो जाएगी। अब जानना विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इस बिंदु आवेश के कारण R1 दूरी पर विभव का मान कितना होगा? तो मैं लिखूंगा V1 बराबर K Q1 बटा R1। दिशा है नहीं, सीधा सीधा लिखेंगे V1 बराबर, यहाँ पर विभव कितना होगा? V1 बराबर K Q1 बटा R1। इसी प्रकार Q2 आवेश कारण विभव कितना हो जाएगा? K Q2 बटा R2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? V3 बराबर K Q3 बटा R3। इसी प्रकार चलेगा अपने पास Vn कितना हो जाएगा? K Qn बटा Rn। यहाँ पर सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर विभव आ गया V1, V2, V3 और Vn। तो इन सब का क्या होगा? बीजगणितीय योग होगा। क्यों होगा? क्योंकि अदिश राशि है। यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है और यहाँ पर Vn है। तो सबका क्या करेंगे अपन? बीजगणितीय योग करेंगे। तो V1 प्लस V2 V3 प्लस V4 इस प्रकार चलता जाएगा और कहाँ तक चलेगा? Vn तक। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर K Q1 R1 प्लस K Q2 R2 प्लस इस प्रकार चलता जाएगा K Qn बटा Rn। ठीक है, यहाँ से इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। कुल समेशन V का मतलब कुल आवेश विभव होगा, परिणामी विभव V बराबर, मैं यहाँ पर समेशन के रूप में लिखना चाहूँ I बराबर 1 से लेकर n तक K QI बटा में RI। ये मेरे पास परिणामी विभव हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? परिणामी विभव। तो बहुल आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर विभव क्या होगा? उन सभी आवेशों के कारण है अलग अलग विभव का बीजगणितीय योग होगा। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ, माना बहुल आवेश Q1 Q2 Q3 Qn है। इनके कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं। P1 से P से इन आवेशों की दूरी क्रम से Q1 से हो जाएगी R1, Q2 से हो जाएगी R2, Q3 से हो जाएगी R3 और Rn है। ठीक है, तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा? यहाँ पर P पर परिणामी विभव सभी आवेशों के कारण आवेशों के कारण उत्पन्न
अलग अलग विभव के, अलग अलग विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग के ये इसकी क्या रहेगी लैंग्वेज। जानना बहुत सारे आवेश है, उनके कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो सबके कारण अलग अलग विभव ज्ञात कर सकता हूँ। बिंदु आवेश के कारण अपने विभव का डेरिवेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था, KQ बटा R प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर Q1 के कारण हो जाएगा V1 K Q1 बटा R1, दूसरे कारण हो जाएगा K Q2 बटा R2, K Q3 बटा R3 और K Qn बटा Rn। अब इन सब का क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। योग किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, सबको V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। अब जानना है यदि बाई चांस ये डेरिवेशन रहेगा आपको करने के लिए, जब भी बहुल आवेश के कारण विभव पूछे तो डेरिवेशन यही रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन एडिशनल बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन घूम सकता है। जैसे यहाँ पर आवेश दे दिया -Q, यहाँ पर आवेश क्या दे दिया -Q। आवेश कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस सारे कुछ हो सकते हैं। तो जानना है, मान लो मैंने एक आवेश दे दिया Q1, तो प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q। इसके कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, इसके कारण ज्ञात करेंगे। तो V1 के कारण कितना हो जाएगा, K Q1 बटा R1। Q2 के कारण कितना हो जाए, Q2 के कारण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -Q2, और ये किसके बराबर हो जाएगा -K Q2 बटा R2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सोल्व होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, वो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 की जगह आ जाएगा K Q1 बटा R1। यहाँ पर माइनस में लिखेंगे फिर K Q2 बटा R2, फिर K Q3 बटा R3 प्लस डेडेस और K Qn बटा Rn। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छे से देखना है, कोई भी चीज़ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज जानना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसी को लैंग्वेज के रूप में लिखा। सबसे पहले क्या मान लिया, माना Q1 Q2 Q3 Qn आवेश है, इनके कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं, तो इनसे आवेश की दूरी ज्ञात कर ली R1 R2 R3। ठीक है, जो P पर विभव होगा उन सभी के कारण उत्पन्न अलग अलग विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। सिंपल सा डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है। अब जो डेरिवेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला बड़ा डेरिवेशन है, उसको देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण है विभव डेरिवेशन रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। जानना इसकी लैंग्वेज ही डायग्राम बेस पर ही रहेगी, तो डायग्राम को ढंग से समझना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, A और B विद्युत द्विध्रुव है, जिसके A पर -Q आवेश स्थित होगा, B पर +Q आवेश स्थित होगा। A पर क्या होगा, -Q आवेश स्थित होगा, B पर +Q आवेश स्थित होगा। अब जानना यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की AB के मध्य की दूरी कितनी मानेंगे, 2 है। कितनी मानेंगे, 2 है। और इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु O होने का मतलब क्या, A दूरी ये हो जाएगी, A दूरी ये होगी। जानना मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए तथा R दूरी पर बिंदु P है, यानी थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर कहीं पर भी मैंने बिंदु P मान लिया। इस पोजीशन पर मैंने क्या मान लिया, बिंदु P मान लिया, और इसको O से मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक, ये एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ये एंगल कितना रहेगा, थीटा। इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना, इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विभव। तो विभव ज्ञात करने के लिए P को A से मिलाएंगे, P को किससे मिलाएंगे, A से मिलाएंगे, और Q को किससे मिलाएंगे, P को B से मिलाएंगे, P को किससे मिलाएंगे, B से मिलाएंगे। इस चीज़ को जानना। तो ये दूरी मैंने मान ली R1 दूरी होगी, और ये वाली दूरी मान ली R2 दूरी होगी।
वापिस बोल रहा हूँ, लैंग्वेज क्या रहेगी, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको ए पर -q तथा बी पर +q आवेश स्थित है, इनके मध्य की दूरी 2 है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए तथा r दूरी पर यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस रहेगी ये कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, मैं r लिख देता हूँ यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। ठीक है, तो यहाँ से अब विद्युत द्विध्रुव बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना। तो सबसे पहले -q आवेश के कारण विभव ज्ञात कर ले। तो -q आवेश के कारण विभव क्या होगा, पहले लैंग्वेज लिख देता हूँ। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -q तथा B पर +q आवेश स्थित है। A पर -q आवेश स्थित है तथा B पर +q आवेश स्थित है। इनके मध्य की दूरी 2 है। विद्युत द्विध्रुव के, या नीचे लिख दो, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं। A से P से A के मध्य की दूरी R1 तथा P से B के मध्य की दूरी R2 मानते हैं। ये लैंग्वेज रहेगी इसकी सिंपल सी। जो मैंने डायग्राम बनाया वही लैंग्वेज होगा। AB एक विद्युत द्विध्रुव है, A पर -q आवेश, B पर +q आवेश। इनके मध्य की दूरी कितनी है, 2 है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए तथा r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपने को विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर A से P के मध्य की दूरी R1 मानते हैं, P से B के मध्य की दूरी R2 मानते हैं। अब जाना डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे। -q1 आवेश के कारण P पर विभव, -q आवेश कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, K, Q की जगह हो जाएगा -q/r, r की जगह क्या हो जाएगा R1। ये मेरे पास समीकरण 1 आ गया। इसको और ज़्यादा लिखना चाहूँ तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा KQ/R1। ये समीकरण 1। इसी प्रकार +q आवेश के कारण P पर विभव जानना। बिंदु आवेश कारण विभव निकाला तो KQ/R1 आया। Q की जगह -q था तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, -q, तो KQ/R1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर +q आवेश कारण निकालेंगे तो KQ/ हो जाएगा R2। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा,
के क्यू बटा R2, ये समीकरण 2। और परिणामी विभव क्या होता है? परिणामी विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2, या V2 प्लस V1 कर देता हूँ, जो प्लस वाला है आगे कर दूँ, V2 प्लस V1। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं V2 का मान के क्यू बटा R1 माइनस हो जाएगा के क्यू बटा R2। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? के क्यू कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? 1/R1 माइनस 1/R2। ये मेरे पास समीकरण 3 हो गया। अब इस समीकरण में जानना R1 और R2 का मान रखेंगे। इस समीकरण में किसका मान रखेंगे? R1 व R2 का मान रखेंगे। अब R1 और R2 का मान किस प्रकार रखेंगे? तो जानना मुझे R2 का और R1 का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? इस P को केंद्र बिंदु मानता हूँ। तो सबसे पहले R2 ज्ञात करने के लिए P को केंद्र बिंदु मानूंगा और R2 त्रिज्या यानी PB त्रिज्या का चाप कहाँ पर काटूंगा? इस OP लाइन पर काटता हूँ। वापिस ध्यान सुन लो, P को केंद्र बिंदु माना और ये रेडियस बना ली, तो रेडियस बना ली तो यहाँ पर चाप काटेंगे। तो यानी यहाँ से मैंने यहाँ पर चाप काट दिया इस प्रकार, ये बिंदु M पर चाप काट दिया। M पर क्या काट दिया? चाप। तो PM और PB आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये केंद्र है, ये परिधि है, और परिधि और केंद्र के मध्य की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। और त्रिज्या कितनी ली हुई है यहाँ पर? R2। तो यही लैंग्वेज के रूप में लिख रहा हूँ, P को केंद्र मानते हुए P को केंद्र मानते हुए PB त्रिज्या का चाप, PB त्रिज्या का चाप BM काटते हैं, BM काटते हैं, PB त्रिज्या का चाप काटेंगे BM, तो PB बराबर हो जाएगा PM के। जाना जब ये चाप काटेंगे तो उस कंडीशन में ये भी रेडियस रहेगी और ये भी क्या रहेगी? रेडियस। तो PB बराबर क्या हो गया? PM। और मुझे पता है O से P तक की, क्योंकि O से P की दूरी है वो किसके बराबर है? O से M, या फिर लिख सकते हैं P से M, P से M प्लस M से O। O से P बराबर हो जाएगा P से M प्लस M से O। O से P तक की दूरी, ये टोटल दूरी R होती है, बराबर PM दूरी PB के बराबर होगी। PB क्या माने हुआ? R2 माना हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा? MO। ये समीकरण दे दिया मैंने 4। अब मुझे किसका मान चाहिए? MO का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? MO का मान चाहिए। तो MO का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे देखते हैं। यानी ये त्रिज्या मान लो, जानना ये चाप काटा गया तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 90 डिग्री कोण। और 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। ये क्या हो जाएगी? कर्ण। ये मेरे पास क्या हो जाएगी? थीटा के सामने वाली भुजा लंब। ये क्या हो जाएगी? आधार। यानी यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा, सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये होगी आधार। इसका मतलब मुझे क्या ज्ञात करना? आधार ज्ञात। आपको इस त्रिभुज में O से B की दूरी पता है, क्यों? O से A की दूरी कितनी है? 2 है। तो मध्य बिंदु है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? A। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? A। आपको कर्ण पता है, आधार ज्ञात करना है। क्या बात? कर्ण पता है, आधार ज्ञात करना है, और थीटा का मान पता है। तो आधार बटा कर्ण क्या होगा? कोस थीटा होगा। तो यहां पर मैं यूज करूंगा त्रिभुज MOB से मैं लिख सकता हूं कोस थीटा बराबर आधार हो जाएगा MO बटा में OB। तो यहां से MO बराबर क्या हो जाएगा? OB कोस थीटा, और MO बराबर OB का मान होगा A कोस थीटा। MO का मान क्या हो जाएगा? A कोस थीटा। समीकरण 4 में वैल्यू रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखेंगे तो यहाँ पर R बराबर R2 प्लस A कोस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर R2 का मान चाहिए, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R A कोस थीटा उधर जाएगा तो माइनस में A कोस थीटा। ये मेरे पास आ गया समीकरण 5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके अच्छे से। वापिस देख लो, मैंने क्या किया? माइनस क्यू आवेश कारण विभव ज्ञात किया, तो क्या हो गया? K, Q की जगह माइनस क्यू हो गया बटा में R1।
फिर प्लस क्यू आवेश कारण विभव ज्ञात किया तो के क्यू बटा R1 सॉरी R2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा R2, के क्यू बटा में R2। तो ये अच्छा यार ये तो A1 ही है। हाँ, प्लस क्यू आवेश कारण विभव ज्ञात किया तो क्या हो गया V2 बराबर के क्यू बटा में R2। परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 करते हैं। V1 मुझे पता माइनस की वैल्यू प्राप्त हो रही तो V1 को पीछे लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा के Q1 बटा R1, V2 का मान लिखना तो के Q बटा R2 और V1 का लिखेंगे तो के Q1 बटा R1। इस चीज़ को जानना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा R2 होगा और यहाँ पर R1, ठीक है। इस चीज़ को करेक्शन कर लेना वापस। V2 का मान है तो यहाँ पर R2 आ जाएगा, V1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। तो यहाँ से KQ कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। P को केंद्र मानते हुए PB त्रिज्या का चाप, यानी इसको केंद्र मानेंगे और इस रेडियस का चाप इस तरफ काटते हैं तो ये PMB क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी वर्त की, जिसका केंद्र बिंदु क्या है O। यानी P से B की दूरी और P से M की दूरी आपस में क्या हो जाएगी बराबर। तो OP मुझे पता है किसके बराबर होता है OP बराबर होता है PM, यहाँ से लेके PM प्लस M से लेकर O तक। OP R दीजिए यहाँ से यहाँ तक। PM किसके बराबर है R2 के बराबर हो जाएगा, प्लस में MO ज्ञात करना है। मैं त्रिभुज यूज कर रहा हूँ MOB से। ये मैंने यहाँ पर चाप काटा तो जानना वर्त के केंद्र से परिधि पर हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये केंद्र से यहाँ पर परिधि पर 90 डिग्री कोण बना, तो ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये क्या हो जाएगी आधार। तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा आधार। समझने के लिए इस चीज़ को जानना। अब मुझे कर्ण पता है A बराबर होगा, क्योंकि A से B तक टोटल डिस्टेंस 2 है मानिए, तो O से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी A। इस आधार को ज्ञात करना है, थीटा पता है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा अब कोस थीटा का मान ज्ञात कर लूँ। कोस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा MO बटा में कर्ण क्या हो जाएगा OB। तो MO बटा में क्या होगा OB, MO बराबर OB कोस थीटा, MO बराबर हो जाए OB का मान A कोस थीटा। तो समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ पर A कोस थीटा उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये मैंने किसका मान निकाल दिया R2 का। इसी प्रकार R1 का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन जब एग्जाम में आ जाए तो R1 का मान सीधे लिख सकते हो, A का ज्ञात करना दूसरे का सीधे लिख सकते हो। मैं आपको पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो जानना इस बार मैं क्या करूँगा, मुझे R1 का मान चाहिए, R छोटा है तो मैं क्या करूँगा P को केंद्र मानते हुए PO त्रिज्या का, यानी इस त्रिज्या का चाप मैं कहाँ पर काटूंगा, यहाँ पर काटूंगा, N बिंदु नाम दे दिया। P को केंद्र मानते हुए PO त्रिज्या का या OP त्रिज्या का चाप कौन सा काटूंगा N पर, कहाँ पर काटूंगा ON हो जाएगा। क्या हो जाएगा ON। इसका मतलब OP है, ये वाली डिस्टेंस है वो PN के बराबर हो जाएगी। वो किसके बराबर हो जाएगी PN के, क्यों ये केंद्र बिंदु है, ये परिधि है, परिधि से केंद्र बिंदु के मध्य की रेडियस होती है और रेडियस हमेशा क्या होगी समान होगी, रेडियस हमेशा क्या होगी समान होगी। तो यहाँ पर मैं जो पॉइंट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, P को केंद्र मानते हुए P को केंद्र मानते हुए OP त्रिज्या का चाप, त्रिज्या हाँ दिख रहा है ना, OP त्रिज्या का चाप ON काटते हैं। P को केंद्र मानते हुए OP त्रिज्या का चाप ON काटते हैं, यानी इसको केंद्र माना और इस रेडियस का चाप मैंने कौन सा काटा, ये वाला ON। इसका मतलब OP बराबर हो गया, OP बराबर हो गया PN के। OP किसके बराबर हो जाएगा PN के बराबर। OP किसके बराबर हो गया PN, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। उस कंडीशन में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, A से P तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है, A से P तक की डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, P से N तक प्लस में N से A तक। A से P तक और वापिस क्या हो जाएगा P से N, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं A से P तक कैसे हो जाएगा, A से N तक
ए से एन तक और एन से पी तक, प्लस में एन से पी, इसको पी एन लिखो या एन पी लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर ए पी दूरी क्या है, ए पी कौन सा है, ये टोटल डिस्टेंस है ए पी, तो क्या माना हुआ है R1, क्या माना हुआ है R1। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 बराबर ए एन किसके बराबर हो जाएगा, ए एन मुझे नहीं पता है लेकिन पी एन का मान पता है, पी एन का मान कितना है, ओ पी के बराबर, और ओ पी किसके बराबर है, आर के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए एन प्लस आर, ये समीकरण दे दिया मैंने 6, ये मैंने क्या दे दिया, समीकरण 6। अब मुझे किसका मान चाहिए, ए एन का मान चाहिए। तो ए एन का मान ज्ञात करने के लिए सिमिलर वापस वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ये चाप यदि ये 90 डिग्री कोण है तो यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री, तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये थीटा, यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, और ये हो जाएगा लंब। अब जानना मैंने ये थीटा एंगल क्यों लिखा, क्योंकि ये दूरी बहुत ही अल्प होती है, 2a दूरी क्या होती है, बहुत अल्प होती है। लेकिन जब a डिस्टेंस होगा उससे भी ज़्यादा छोटा मान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो ये लगभग एकदम पास होंगे। ए और बी इनके मध्य की दूरी माइक्रोमीटर में होती है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। उस कंडीशन में ये दोनों लाइन, ये थीटा तो ये भी कितना बन जाएगा, थीटा एंगल बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही अल्प दूरी होने के कारण क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल सिमिलर मान सकते हैं, थीटा थीटा मान सकते हैं, इस चीज़ को जान लेना। तो यहाँ पर कोस थीटा का मान है तो त्रिभुज ये यूज कर सकता हूँ, ए एन ओ से, ए एन ओ से, ए एन ओ से, ए एन हो जाएगा आधार और ए ओ हो जाएगा कर्ण। मुझे कर्ण का मान पता है क्योंकि ए से बी तक टोटल डिस्टेंस 2 है, ये ए है तो ये कितनी बचेगी, ए बचेगी, यानी कर्ण का मान ए है। मुझे आधार ज्ञात करना है तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं। अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ ऊपर से। तो अब मैं इसको ज्ञात करने के लिए क्या यूज करूँगा, त्रिभुज ए एन ओ से मैं कोस थीटा का मान ज्ञात करूँगा। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार हो जाएगा ए एन बटा में ए ओ, ए एन बटा में ए ओ, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ कोस थीटा, क्या हो जाएगा, ए ओ कोस थीटा। अब देखो ए ओ का मान किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए कोस थीटा। ये मान मैं समीकरण 6 में रखूंगा। ये मान किस में रखेंगे, समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 में मान रखेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस ए कोस थीटा। ये मेरे पास आ गया समीकरण 7, ये मेरे पास क्या आ गया, समीकरण 7। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं एक बार के लिए इसको डायग्राम को हटा नहीं रहा हूँ, इस लैंग्वेज को हटा रहा हूँ, या डायग्राम भी हटा देते क्या, नहीं डायग्राम रहने देते हैं। अब मुझे समीकरण 3 की आवश्यकता रहेगी तो ये वाला भी हटा रहा हूँ मैं ऊपर से। अब समीकरण 3 में जानना R1 व R2 का मान रखेंगे। समीकरण 3 में क्या रख रहा हूं, समीकरण 3 में R1 व R2 का मान रखने पर समीकरण 3 में R1 व R2 का मान रखते हैं। अच्छा कट रहा है क्या, थोड़ा नीचे लिख देना। समीकरण 3 में R1 व R2 का मान रखने पर, मान रखेंगे तो V बराबर क्या हो गया, के क्यू, कोष्टक में क्या हो जाएगा 1/R2, R2 की वैल्यू ये R1 की, R2 की वैल्यू R माइनस ए कोस थीटा अपॉन में R माइनस ए कोस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा -1/R1 R प्लस ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से हटा देता हूँ। ये मुझे समीकरण R1 व R2 की वैल्यू रख दी, 1/R2 प्लस में रहेगा, फिर माइनस लगा के 1/R1। R2 की वैल्यू क्या हो गई, R माइनस ए कोस थीटा। R1 की वैल्यू क्या हो गई, R प्लस ए कोस थीटा। अब इस समीकरण को हटा रहा हूँ वापिस। अब
अब इसको सोल्व करते हैं कंप्लीट। अब देखो यहां पर इन दोनों को मैं एलसीएम के रूप में ले सकता हूं के क्यू, दोनों का एलसीएम लूंगा तो यहां पर बचेगा r1 माइनस ए कोस थीटा और यहां पर बचेगा r प्लस ए कोस थीटा। r माइनस ए कोस थीटा का भाग देंगे तो ऊपर क्या बचेगा r प्लस ए कोस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस है, r प्लस ए कोस थीटा का भाग दे दिया, क्या बचा r माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल। तो जानना ये वाला ब्रैकेट हटा सकते हैं और ये इस माइनस को मैं अंदर गुणा करूंगा तो v बराबर के क्यू बटा ये क्या हो जाएगा r प्लस ए कोस थीटा, माइनस ये प्लस r से गुणा होगा तो माइनस का r हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ए कोस थीटा, बटा में इसको ए स्क्वायर की जगह r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का r माइनस का r आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा v बराबर के क्यू और इसको लिख सकता हूं a कोस थीटा और a कोस थीटा क्या हो जाएगा 2a कोस थीटा, बटा में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब जानना r की तुलना में a बहुत छोटा है, a का मान r की तुलना में क्या बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर की तुलना में r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य मानते हैं, यानी नगण्य मानेंगे तो ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर, लगभग किसके बराबर, जीरो। जब जीरो को किसी संख्या से गुणा करेंगे कितना रह जाएगा, जीरो। अब इसको लिखूंगा v बराबर के क्यू, इसको साथ में गुणा कर दूं 2a कोस थीटा से, बटा में इसको जीरो कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस जीरो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आगे वाले को हटा रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पर Q इंटू 2 है किसके बराबर हो गया, P बराबर मुझे पता है Q इंटू 2 होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी जगह क्या लिखता हूँ P, तो V बराबर क्या हो जाएगा के P कोस थीटा बटा r स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया समीकरण 8 और यही क्या हो जाएगा बिंदु P पर विभव हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, V बराबर के P कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। जना विद्युत क्षेत्र में क्या आया था, r क्यूब आया था, यहाँ पर क्या आ गया, इसको रहे यानी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करेंगे भिन्न भिन्न कंडीशन पर। यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, अक्ष पर होने का मतलब ये P कहाँ पर हो, इस लाइन पर किसी भी बिंदु पर स्थित हो, मान लो यहाँ पर स्थित हो, उस कंडीशन में ये लाइन इस प्रकार नीचे आएगी तो ये थीटा धीरे धीरे क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो पर, थीटा कहाँ पर हो जाएगा, जीरो पर। तो यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ केस फर्स्ट, यदि P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो V बराबर क्या हो जाएगा के पी कोस 0 डिग्री बटा में r स्क्वायर। और कोस 0 का मान कितना होता है, एक होता है। कोस 0 का मान कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब जानना दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। सेकंड कंडीशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन यहाँ लिख दी, सेकंड कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ। केस सेकंड क्या हो जाएगा, यदि ये बिंदु P निरक्ष पर हो, P कहाँ पर हो, P निरक्ष पर स्थित हो, यदि P निरक्ष पर हो गया, किस पर हो गया, निरक्ष पर। निरक्ष का मतलब हो गया इसके लंबवत लाइन पर। तो जैसे ही लंबवत लाइन पर किसी भी बिंदु पर P स्थित होता है, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
और जैसे ही थीटा बराबर कितना होगा 90, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, तो v बराबर क्या हो जाएगा के पी कोस 90 बटा आर स्क्वायर। तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो विभव कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, इस चीज़ को ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, तो जानना 0 होगा। तो v का मान, v निरक्ष पर क्या होगा, v निरक्ष वो सदैव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डेरिवेशन भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, विशेष कर जानना इसको स्टेप को। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के अनुसार लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद v1 और v2 का मान ज्ञात करके उसका बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग करेंगे तो r1 और r2 का मान निकालना पड़ेगा, और r1 और r2 का मान निकालने के लिए अपन p को केंद्र मानकर bp त्रिज्या का चाप काटेंगे pm, तो bp और pm बराबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में r1 ज्ञात करने के लिए p को केंद्र मानकर OP त्रिज्या का चाप काटेंगे pn, तो OP और pn आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। उसके बाद में इस छोटे से त्रिभुज से आधार ज्ञात करेंगे, आधार बटा कर्ण बराबर हो जाएगा कोस थीटा, वहाँ से आधार का मान आ जाएगा a कोस थीटा, यहाँ पर भी a कोस थीटा रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा r1 बराबर a कोस थीटा प्लस r हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r2 माइनस a कोस थीटा के बराबर। तो इस प्रकार अपन ज्ञात करेंगे। उसके बाद समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा, यानी इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम लिया, इसका भाग दिया तो मेरे पास प्लस का बच गया, प्लस का भाग दिया तो मेरे पास क्या बच गया, माइनस का। इस माइनस को अंदर गुणा किया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी का लग गया। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये सोल्व किया तो आर से आर कैंसिल, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा 2a कोस थीटा यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। अब जाना आर की तुलना में ए बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी कितनी होती है, अल्प दूरी होती है। तो 2a अल्प होगी, ए तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी आर की तुलना में। उस कंडीशन में ए स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को 0 का मान सकते हैं। 0 मानेंगे, ये मान क्या हो जाएगा 0, और इसको लिखना चाहूँ के क्यू इंटू 2a इंटू कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a। V बराबर क्या हो जाएगा, KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, बिंदु किसी भी बिंदु P पर क्या निकल के आ जाएगा, अपने विभव का मान निकल के आ जाए। उसके बाद कंडीशन पेपर में पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव का मान क्या होगा, KP अपॉन आर स्क्वायर होगा। और निरक्ष पर ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रख लेना, निरक्ष पर क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्यों निरक्ष पर जो एंगल बनेगा थीटा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। निरक्ष पर थीटा एंगल कितना हो जाएगा 90। जैसे ही कोस 90 होगा, कोस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 होगा, तो v निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आज के दोनों डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चे इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, और साथ साथ में रफ नोट्स भी तैयार करें। जो मेरे प्रॉपर नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगे, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो। और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें।